अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर कराची से आई है, जहां पर सीटीडी के चीफ और वज़ीर दाखिला सूबाई वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कम उम्र तालिबा के हवाले से इंकशाफ किया, जिसको दहशतगर्द तंजीम BLA ने दहशत गर्दी के लिए तैयार किया था। उसको जो टास्क दी गई थी, उसने जाके ख़ुद को हमला करना था। इस लड़की को स्नैपचैट के ज़रिए ट्रेस किया गया और बाद में उसको व्हाट्सएप के ज़रिए उसके साथ मैसेजिंग होती थी। उसकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई, उसका पहले जहन साजी की गई और फिर बाद में उसको ये ख़ुदकुशी हमले के लिए तैयार किया गया। उसके अंदर एहसास पैदा किया गया कि तुम जो काम करने जा रही हो ये एक बड़ी नोबल टास्क है और ये हर एक के नसीब में नहीं होता। तो यानी यू आर अमंग द चोज़न वन। नाजरीन, ये एक बहुत ही एक डेंजरस न्यूज़ है। डेंजरस इस सेंस में है कि एक तो जो हमारे दुश्मन हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं। एक तो हम उनका सरहदों पर मुकाबला कर रहे हैं, कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं दहशतगर्दों की शक्ल में, उनका मुकाबला कर रहे हैं। अब वो हमारी सोसाइटी में किस तरह पेनिट्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया के ज़रिए किसी के साथ कनेक्टेड है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उसके हवाले से कोई ख़बर नहीं आएगी या कोई ख्वाब नहीं आएगा कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ के साथ कनेक्टेड है। तो मेरी नज़र में जो ये जो सोशल मीडिया, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नाजरीन, आपके नॉलेज में होगा कि कुछ माह पहले एक प्रोफेसर कोयटा में एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर गिरफ़्तार हुआ, जो कि एक सुइसाइड बम्बर को जिसने पनाह दी हुई थी, बेसिकली वो उसके पास आकर ठहरा हुआ था और उसने किसी जगह पे आगे जाके जो एक सुइसाइड कमिट करनी थी। एक चीज़ का तो हमें पता चल गया कि वो प्रोफेसर सरकारी वजीफ़े पर कायदम यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, पेशावर पढ़ता रहा। जिस चीज़ का हमें नहीं बताया गया था वो ये था कि जो बम्बर था वो भी कायदम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। तो ये एक इंतहाई खौफनाक रुझान है। इनको बलोच यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है और उसके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए उन लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। तो इसका कैसे तदारक होगा? मैं तो इसको एक सोशल मीडिया को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझता हूँ, लेकिन ये ऐसी थ्रेट है कि जो ब्लॉक करने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। कि आप कहेंगे कि पूरे मुल्क में सोशल मीडिया नहीं चलेगा, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, कारोबार जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। वो बैरून मुल्क कोई फ्री लांसिंग कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी कर रहा है। सोशल मीडिया लोगों का एक दूसरे के साथ रबते का ज़रिया है। जिधर ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इसको लोग तालीम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा इसको ब्लॉक करना तो मुमकिन भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर पूरी तवज्जो दे, अपना बजट इस पर बढ़ाए, अपनी इंगेजमेंट इस पर बढ़ाए। जिन लोगों के पास जो एक रियासत मुखालिफ बयानिया जाता है, ये इनको टारगेट करे और इनका बयानिया भी उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, उन लोगों को वैसे भी आप इंगेज करें। हो सकता है कि शुरू में आपको उनकी बातें तलख लगें ये भी मुमकिन है कि वो आपकी बात को तस्लीम ना करें, लेकिन अगर आप उनको इंगेज करेंगे तो वो इस तरह की सबवर्सिव एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे। तो ये जो एक इंतहाई डेंजरस ट्रेंड है, यानी कि एक कम उम्र तालिबा, यानी कि वो कोई ऐसी भी को बड़ी उम्र की भी नहीं थी। और जो मेरी इतलात हैं वो ये कोई लड़की कोई तकरीबन 15-16 दिन पहले इसको इन्होंने गिरफ़्तार किया था। ये बलूचिस्तान से सिंध के इलाके में दाखिल हुई थी और इसको एजेंसी वालों ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ़्तार किया था और ये तब से उनके पास थी। अभी इन्होंने उसको रिहा कर दिया है। बज़ाहिर एक गुडविल जेस्चर है। अभी ये भी था कि उसको अंदर रख कर क्या करते, उससे भी बाकी यूथ और ज़्यादा रेडिकलाइज होता। लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि उनकी क्या हिकमत अमली है, लेकिन फिर भी उसको भी अंडर सर्विलेंस ज़रूर रखना चाहिए। जो अच्छी बात है, चूँकि वो एक थी भी अंडर एज, उसका नाम, उसकी डिटेल, उसका पस मंज़र, उसके वालिदैन कौन है, ये सारी चीज़ें उनको सीगा राज में रखा गया, उनके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन नाजरीन, इस इशू पर जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो आपका मुखालिफ भी होता है, जिसको आप दहशतगर्द समझते हैं, जिसको आप गद्दार समझते हैं, आप उसकी ऐनक लगा कर भी दुनिया को देखें। कम से कम आपको ये पता ज़रूर चलता है कि ये किस बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बाकी लोगों के
का माइंड किस अंदाज में पोllute कर रहे हैं। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आप उसका कोई तदारक भी नहीं कर पाएंगे। तो नाजरीन, जो दूसरी खबर है वो भी कराची से है, और वो रजब भट्ट के हवाले से है। वो जो यूट्यूबर है वो भी जिधर जाता है कोई ना कोई दास्तान छोड़ जाता है। पहले वो इधर आकर पेश हुआ, पहले तो उसका लंदन से पाकिस्तान आना जो है वो ख़बर थी कि उसको लंदन वालों ने निकाल दिया और वीज़ा रिवोक कर दिया है। जब वो इधर आया तो अदालत में गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, वो V8 गाड़ी पर गया। वो एक उस पर तबसरे होते रहे कि ये किस तरह गया है, क्योंकि अदरवाइज़ गाड़ियाँ उधर अंदर एंटर नहीं होने देती। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में स्पेकुलेट किया कि पता नहीं कोई ये एजेंसीज़ का ब्लू आइट बन गया। आई डोंट नो कि इसमें क्या हकीकत है। अभी उस पर कोई केस था, वो कराची में, उधर गया, उधर वकीलों ने उसको मारा है। अब उन्होंने क्यों मारा है उसकी भी एक बैकग्राउंड है कि जब उसको इस्लामाबाद से ज़मानत मिली तो उसके बाद उसने एक लाइव कोई टिकटॉक किया, और उस पर उस वकील को, जिसने कोई क्रेडिट लेने की कोशिश की जी कि मेरी कोशिशों की वजह से, यानी कि वो इसके खिलाफ मदई बना हुआ है, तो उसका ये था जी कि मेरी कोशिशों की वजह से ये लंदन से इसको हमने वापस बुलाया है, और अब इस पर केस होगा, या इसको सज़ा होगी, कोई इस तरह की बातें थी। तो उसने कहा जी कि भाई इसने भी उसके बारे में कोई काबिल एतराज़ किस्म की बातें की। आज उन्होंने इसको फैंटी लगाई। तो वो भी हर चीज़ जो है वो इसी तरह लग रहा था जैसे कि फिल्माई जा रही है, वीडियो बन रही है। ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं ये भी एक नई एलीट है, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अब इनका दिल करता है कि हमारा जीना मरना, उठना बैठना, हम अदालत में जाएं, अदालत से निकलें, हर चीज़ हर चीज़ जो है वो लाइव होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको व्यूज़ मिलते हैं। यानी कि जो कि बंदा एक अपनी उसकी वजह शोहरत ही फैमिली व्लॉगिंग हो, यानी कि आमतौर पे लोग अपने घर वालों को इतना एक्सपोज नहीं करते कैमरे के आगे। उनका जो एक वो रोज़ी का ज़रिया ही वो है, उधर से वो शुरू है। तो अब जो है यानी कि उसका मार खाना, उसको मार पड़ना, वो भी एक ख़बर है, और उससे भी व्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, और वो उसका कहीं अदालत में पेश होना उस पर भी हो रहा है। तो एनीवे, जो वकला है वो भी अपने आप को एक सारे जो है यानी कि अपने आप को एक बड़ा माफ़ी समझते हैं, यानी कि उसमें जर्नलिस्ट हैं वो भी समझते हैं, वकला जो है वो भी समझते हैं, और उनका ये ख्याल होता है जी कि हम जो है कानून के मुहाफ़िज़ हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा कानून को की धज्जियाँ भी यही उड़ा रहे होते हैं। आज जो उधर हरकत हुई है इससे कोई उनकी कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं हुआ। हो सकता है कि वो अकेला जो है यानी कि वो उसको कोई प्रोमिनेंस मिली हो, लेकिन जो कि मदई था जिसने इनिशिएट किया ये वायलेंस वगैरह, बाकी लोग जो हैं वो यानी कि उससे ओवरऑल जो वकला कम्युनिटी है उसकी इज़्ज़त में कमी वाक़ई हुई है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। नाजरीन, अब जो है सबसे एक अहम ख़बर है, ये भी कोई गैर अहम नहीं थी, लेकिन ये सुहेल वड़ैच साहब का एक कालम है, और ये कालम जो है ना वो एक ख़बरी अंदाज में इन्होंने लिखा है। और ख़बर में जैसे होता है ना, लिखते हैं जैसे होता है ना कि लिख के तो बंदा मिटा देता है, तो इधर जो है यानी कि अगर इसी तरह मिटा हुआ तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में उसको पेश किया है उसमें यही है कि जैसे बात करने से पहले कि मैं अभी कूड़ मारन लगा जे, ठीक है, यानी कि जो है यानी कि ऐसी साड़ी की औकात है, यानी कि अक्सर झूठ बोल जाने हैं, मुझे इसमें कुछ सदाकत नज़र नहीं आती, लेकिन वो साथ बात करते गए। अब जो है यानी कि उन्होंने जो बात की है इसका मतलब यह है कि वो यानी कि ना उन्होंने बड़ी डाढ़ी आई, इसी मतलब यह है कि उनकी नज़र में वो बड़ी अहम थी जिसका करना ज़रूरी था, लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था। और तरदीद जो जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं ना, बिला खौफ व तरदीद, इन्होंने यानी कि तरदीद के खौफ से उन्होंने ख़ुद जो है उसकी तरदीद की हुई है कि ये बात ठीक नहीं है। अब जो है ख़बर उसमें उन्होंने ज़िक्र क्या किया है, उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट को एक वंडर बॉय की तलाश है, कि जो शहबाज शरीफ हैं वो सोना है लेकिन उन्हें हीरे की तलाश है। उन्हें एक ऐसी कैबिनेट की तलाश है कि जिसमें हर आदमी जो है वो अकले कुल हो, यानी कि अपने अपने फील्ड का जो है अंदाता हो, कि उसने PhD की हुई हो अपने शोबे में। तो ऐसी कैबिनेट चाहिए। और जो वंडर बॉय हमें इसलिए चाहिए कि जो कि आके ज़रा एक पॉलिटिकली भी लोगों को इंगेज कर सके। जो शहबाज शरीफ हैं वो वैसे तो एक्टिव बॉय ज़रूर हैं लेकिन वंडर बॉय नहीं है। और ये क्या मुमकिन है या नहीं है, यानी कि वो ख़ुद इसमें वड़ाई साहब कह भी रहे हैं कि मुमकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन साथ वो ये भी तासर देते हैं कि इस पर काम हो रहा है, और हो सकता है कि कोई मार्च अप्रैल तक हो। अब एक बात तो ये है कि काफ़ी देर हुई थी, कोई ख़बर नहीं आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म बदलने की। हम भी वैसे ज़रा आदी भी हो गए हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इधर कोई सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, तो
ये आ गई अब जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग जो हैं इनके एक बहुत सारे लोगों के लिए ये एक हैप्पी न्यू ईयर, एक न्यू ईयर गिफ्ट होगा। और बाकी इसमें कितनी सदाकत है, वतन अज़ीज़ में क्या कुछ होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब चीज़ें कोई किसी असूल ज़ाब्ते के तहत होती नहीं है, एक बाकायदा एक पैटर्न पर नहीं चलती, तो उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पैटर्न ही ये है कि कोई भी चीज़ जो है यानी कि उसको उसके बारे में वसूख के साथ आप नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, आई डोंट नो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो जाएंगे, अनलेस कि शहबाज शरीफ खुद जाना चाहें। अब शहबाज शरीफ खुद कैसे जा सकते हैं, ये जाना चाहेंगे कोई, आई डोंट नो, यानी कि वो कई दफ़ा ट्रीटमेंट भी अपनी करा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी सूरत ना हो कि जिसमें उनको लगे कि जो है वो अब ज़्यादा टाइम ये सर्विस नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनके लिए कोई मुतबादल तलाश करना चाहिए। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यानी कि मैं कोई किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रहा। तो अगर ये मैंने अगर लगाया कि अगर शहबाज शरीफ जाते हैं तो कोई ऐसी सूरत होगी, अदरवाइज़ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। और फिर जो शहबाज शरीफ जैसा मुतहर्रक आदमी, मुस्तैद आदमी, वो भी जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनको नहीं मिलेगा। और जहाँ तक वंडर बॉय की तलाश है, वंडर बॉय जो है ना वो फिर ब्लंडर भी करता है, ब्लंडर बॉय भी बन जाता है। पहले इन्होंने वंडर बॉय लेकर आया था, अब वो ब्लंडर बॉय लगता है। अब कोई जो वंडर करने वाला है वो ज़रूरी तो नहीं कि इनका इतना फर्माबरदार हो, या वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो परफॉर्मेंस भी दे सके। तो हर बंदे की अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। मुझे लगता है ऐसे है कि अगर कोई इस तरह का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर है तो ये हमाकत के अलावा कोई नहीं है। ये उन लोगों को जिनको कोई सुकून से बैठ नहीं सकते, कुछ देर के बाद कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, उनको कोई एवं ही कोई जो है उनके लिए कोई उन ख्वाहिश हो रही है, मुझे इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा, यानी कि अगर कोई बंदा इस पर सोच भी रहा है तो ऐसा काबिल अमल नहीं लगता। बाकी ये है कि क्वाइट लाइकली मेरा तो कभी ये दावा नहीं रहा जी कि मैं जो आना कि मनो, यानी कि मैं मुस्तकबिल दा हाल जानना। कई लोग तो बड़ी बातें करते हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो ये हमारे लिए भी एक लेसन होगा कि यार हम क्या सोचते थे लेकिन हो क्या गया है। बाकी जहाँ तक सियासी डेवलपमेंट्स होती है, जब तक वो होती नहीं है उसके बारे में अंदाजे ही होते हैं, क्या सराइयाँ होती हैं। यानी कि वो मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान को भेजने के बाद, तो उस टाइम एक तरह से कंसेंसस बिल्ड हो गया था कि शहबाज शरीफ जो हैं इनको कहा जाए कि आप रिज़ाइन कर दें। मई की बात मैं कर रहा हूँ कि यानी कि अप्रैल में वो बने और मई में ये फ़ैसला हुआ। और फैसले में नवाज शरीफ भी इस बात पर मुतफिक थे, इमरान खान भी चाहते थे, जनरल बाजवा भी चाहते थे। यानी कि तीनों की वजूहात मुख्तलिफ थी, लेकिन इस बात पर कंसेंसस था कि ये चले जाए। मतलब क्या था, ये नहीं था कि शहबाज शरीफ जो है वो कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या ये वजह थी। ये था कि नवाज शरीफ भी चाहते थे कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, अगर लेट हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। इनका इसमें ये इंटरेस्ट था। शहबाज शरीफ को तैयार किया गया, उस टाइम 18 मई को उन्होंने स्टेप डाउन करना था, ये इस हद तक तय हो गया। फिर क्या पता चला, उन्होंने कहा जी कि वो 22 को तो आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ मीटिंग है उधर दोहा में, तो उससे पहले तो गवर्नमेंट जा नहीं सकती। तो जब 22 गुजरी तो उसके बाद आगे इमरान खान जड़ा उन्हें नारा मारता। आपको याद होगा कि वो पेशावर से उन्होंने कहा जी कि हम जो है लॉकडाउन करेंगे, इस्लामाबाद जो है इस पर हम चढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले उनको बार बार कह रहे थे कि आप इस तरह ना करो, हम गवर्नमेंट हम चाह रहे हैं कि नए इलेक्शन हो जाए, तो आप अगर आएंगे तो फिर जो है ये गवर्नमेंट आपके कहने पर घर नहीं जाएगी। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने अज तक किसी की गल नहीं मनी। तो वो 25 को वो आगे उनको इन्होंने डंडे मार के निकाला। उसके बाद आगे बजट आ रहा था, जब बजट आया तो उसके बाद वैसे ही बजट देने के बाद वो बजट जो है उसको इन्होंने ओन कर लिया। और उसके बाद जो महंगाई वगैरह ये वो चीज़ें, इनका जाना दिन ब दिन जो है वो मुश्किल होता गया। तो लिहाजा मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाज़ का चीज़ें तय भी हो रही होती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। इफ़ एंड बट जो है वो बहुत सारे होते हैं। इस केस में भी आई डोंट थिंक, यानी मुझे तो ये बात प्लाजिबल ही नहीं लगती कि इन हालात में ये कोई ऐसा तजर्बा कर सकते हैं।
और शहबाज शरीफ से कोई अच्छा को फरमाबरदार प्राइम मिनिस्टर भी मिल सकता है। तो बाकी ये है कि वक्त बताएगा कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। मैं तो इधर ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम जो है वो तवालत इख्तियार कर गया। और तब जो एक नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।